चलो बातचीत करते हैं एनएचपीसी के बारे में, उस शख्स के बारे में जिन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स को चुना। वास्तव में जब मैंने इस स्टॉक के बारे में आपसे बात की थी तो इसकी कीमत 80 पर थी और फिर यह 101 पर पहुंची। बाद में यह 114 के करीब गई। इसका मतलब है कि इसका शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न था। लेकिन यहाँ कुछ लोग खुद को ट्रैप किया हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या आप उन्हें समझ सकते हैं? वास्तव में जब स्टॉक 17% गिर गया तो लोगों के मन में आया कि वे फंस गए हैं। रिजल्ट्स के बाद एक त्वरित डाउनवर्ड हुआ। यह सीधे मेरे बातचीत के समय हुआ। इसका अर्थ है कि लोग रिजल्ट्स के बाद खुद को ट्रैप कर रहे हैं। आपके विचार क्या हैं? हमने आपसे एग्जैक्टली स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के बारे में चर्चा की थी और तब एक इवेंट हुआ जिसका हमने तुरंत इम्पैक्ट महसूस किया। यह इवेंट हमें प्राइस एक्शन के पार्ट में एक नई सीख दी। जब हम लाइव क्लास में थे, हमने स्टॉक के बारे में गहराई से विचार किया और देखा कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। ट्रेडिंग के लिए यह सीख बेहद महत्वपूर्ण थी। मैंने आपके साथ यह कहा था क्योंकि मैं हमेशा बिक्री के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन इस बार मैंने वादा पूरा किया। 2024 के अंदर एनालिसिस के माध्यम से मैंने कहा था कि 98 एक महत्वपूर्ण स्तर होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म में यह शेयर खरीद रहे थे और 100 के ऊपर खरीद कर रखे थे। यह उनके लिए स्ट्रांग सपोर्ट हो सकता है। अब जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो 85 का सपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण हो रहा था, इस पर मैंने भी आपसे चर्चा की थी। लॉन्ग टर्म के विचार के लिए यह सपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है। अब जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद यहां डिविडेंड भी घोषित किया गया है। डिविडेंड प्रति शेयर 1.40 पैसे का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट भी 22 फरवरी को निर्धारित की गई है। इसे भी ध्यान में रखें। अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। इससे हमें कंपनी के रिजल्ट्स की प्रकृति का पता चलेगा। आपने पहले ही इसके प्रभाव को देख लिया है कि रिजल्ट का क्या असर है। अब हम बजट से संबंधित कुछ तथ्यों की ओर देखते हैं जिन्हें हम अब निराश कह सकते हैं। यहाँ पर आपको करोड़ों में डेटा दिया गया है। आप यहाँ से नंबर देख सकते हैं, जैसे कि CR में डेटा दिया गया है। यहाँ पर आपको Q4 का डेटा मिलेगा जिसका रिजल्ट अभी 8 मिनट पहले ही आया है। कथित इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की इनकम 2549 करोड़ थी, जबकि पिछले क्वार्टर में 3113 करोड़ थी और पिछले साल 2691 करोड़ थी। यहाँ न ईयर बेसिस और न क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस में कमी आई है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। यहाँ हमें दिख रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। अगर हम ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस पीरियड के लिए कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 1628 करोड़ है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले शॉर्ट टर्म की बाइंग की गई है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हों या फिर अन्य वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हों। स्टॉप लॉस आपको अपनी ट्रेडिंग में एक सुरक्षित और स्थिर रणनीति बनाने में मदद करेगा। आपने सही कहा है, प्राइस एक्शन के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता है और कितना बड़ा स्टॉक उस दिशा में जाएगा। जैसा कि आपने कहा, यहाँ डैम और बांध की तरह है, जो कि विपरीत दिशा में स्टॉक की चाल को नियंत्रित करता है। वहाँ जहाँ नदियों की धार और नालियाँ बहती हैं, वहाँ आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, जैसे कि आपने सही तरीके से कहा है। मार्केट के अंदर हमें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है, मार्केट में प्रॉफिट बुक करने और गिरावट के बीच का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन सच्ची ग्रोथ हमें हमेशा मिलेगी। कोविड या 2008 की बात करें, पहले भी मार्केट बहुत बार टूटा है, लेकिन स्थायी ग्रोथ हमें हमेशा मिली है। यदि हम इस स्टॉक की बात करें तो 1 साल पहले यह 37 पर था और अब 115 पर है। स्थायी ग्रोथ का अद्भुत उदाहरण है। हालांकि हमें सही समय और बेसिस पर स्टॉक को जोड़ने की आवश्यकता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया टिप्पणी करें। धन्यवाद देखने के लिए। नदियों और नहरों की धाराओं के बहुत सारे पास आपको हमेशा स्टॉक मार्केट के साथ काम करना पड़ता है। अब जब आप बाजार की दिशा में देखते हैं तो आपको आर्थिक लाभ या हानि की संभावना होती है,
लेकिन स्थायी रूप से आपको आवश्यकता है। कोविड या 2008 की तरह बाजार कई बार टूट चुका है, लेकिन स्थायी विकास हमें मिलता है। यदि हम इस स्टॉक की बात करें तो यह 1 साल पहले 37 पर था और अब 115 पर है। यदि हम अधिकतम की बात करें तो स्थायी रूप से हमें विकास मिल रहा है। आपको सही समय और तरीके पर स्टॉक को जोड़ने की जानकारी होनी चाहिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है। राहुल सर, एनएचपीसी के बारे में मेरी राय यह है कि यहां बाई करना सही नहीं होगा। वर्तमान मार्केट प्राइस 89 है, जो कि एक बाय लेवल है, लेकिन बेहतर होगा कि हम इस पर 86 पर ही बाई करें। मुझे लगता है कि बाय लेवल पर बाई करना अभी सही नहीं होगा। इसके बजाय हमें यहां वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। 86 पर बाई करने के बजाय हमें मार्केट के बाहर थोड़ा इंतजार करना चाहिए और एनबीसीसी को चेक करना चाहिए। एनबीसीसी के आधार पर हमें सही कार्रवाई करनी चाहिए। एनएचपीसी में बेहतर निवेश करने के लिए हमें सही समय पर इंतजार करना चाहिए। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो कृपया उन्हें आवश्यकता के अनुसार सोल्व करें। देखिए, आज रविवार है, तो मैं हर बार संडे के लिए एक विशेष वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं, और हर एक वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल रविवार के वीडियो लेकर आता हूं। तो आज मैं एनएचपीसी पर विस्तृत विश्लेषण करने वाला हूं और बिल्कुल शॉर्ट में करने जा रहा हूं, जो आपको बेहद पसंद आएगा। पहले तो हम बुनियादी बातें कवर करें। वॉल्यूम के मामले में स्टॉक में अच्छी बनावट और अच्छी डिलीवरी देखी जा रही है। यह एक मिनी रत्न कंपनी है और उसका बिजनेस अच्छे रूप से चल रहा है। मार्केट कैप के मामले में यहां पर काफी अच्छी बनावट नजर आ रही है। करंट प्राइस में हाई और लो दोनों में अच्छी गति देखी जा रही है। डिविडेंड डील की परसेंटेज भी काफी अच्छी है और बुक वैल्यू भी इंप्रूव हुआ है। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती नजर आ रही है। पीयर कंपैरिजन के मामले में यहां पर स्टॉक फिलहाल 7वें नंबर पर है और सबसे कम प्राइस मिल रहा है। और यहां पर चाहे आप मार्केट कैप पर देखें या न करें, स्टॉक 7 नंबर पर ही उपलब्ध हो रहा है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो प्राइस में इसका सबसे कम मिल रहा है। अगर हम बिक्री के बारे में बात करें तो कल कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। 2 सेल्स देखी जाएगी, पहली सितंबर की और दूसरी दिसंबर की, जिसका मतलब एक लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के संदर्भ में है। अब लास्ट ईयर में कितनी सेल्स हुई थी? 2583 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 2931 करोड़ थी। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी की कैसी प्रदर्शन रही। अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो वह यहां ज्यादा कैच होगी। हालांकि अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 2931 करोड़ सेल्स रही हैं। इन दोनों से रेवेन्यू कंपनी का अच्छा है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखें तो आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा है। यहां पर नेट प्रॉफिट के करीब करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। तो इस बार लास्ट ईयर की तुलना में मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1700 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। सो यहां पर इसे बीतने के लिए 1700 करोड़ से अच्छा प्रॉफिट एक अच्छी बात है और एक अच्छा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। हर चीज से पहले यहां पर समझ लें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। यहां पर एक ही चीज है, कंपनी के दिए हुए आंकड़े, कंपनी के रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के बाद मार्केट की प्रतिक्रिया। एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी इनकम नोट की जाती है। रिवेन्यू भी एक महत्वपूर्ण अंक है, और अगर कंपनी का रिवेन्यू अच्छा निकलता है तो मार्केट उस पर अच्छा प्रतिक्रिया देता है। मामला यह है कि कंपनी के आंकड़े क्या रहने वाले हैं। यदि आप योयो के लिए देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है, जिसका मतलब ऑल ओवर सेम ही है। फिर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में एक जंप मार्च 2020 से 23 तक देखा जा सकता है, जिसके पास कंपनी के एक अच्छा रिजर्व है, जिसकी वजह से कंपनी इजली डिविडेंड बोनस जैसी चीजें दे सकती है। तो बोरिंग्स भी कोई बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही है। अच्छे नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है। FFIDE की होल्डिंग अच्छी बनी हुई है और पब्लिक स्टेप भी काफी अच्छे स्टॉक में बनता नजर आ रहा है। ये तो बेसिक चीजें थी जो हमने यहां पर कवर की हैं। अब हम कुछ स्पेशल चीजों पर आते हैं। सबसे पहले आप लोग यह देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास कैपिटल की थी 200 करोड़। आज इस कंपनी के पास 15,000 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो काफी बड़ी बात है।
मिनी रत्ना कैटेगरी में कंपनी अप्रैल 8 को आती नजर आई। इसके अलावा एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड संग ऑपरेशन परफॉर्मेंस इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी है। स्टॉक की प्रेजेंस की बात करें, 14 स्टेट्स में कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रेफरेंस मिल रही है। 15 पर ऑफ शेयर, जो इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, इंडिया में 6,971 मेगावाट आउट ऑफ 4,650 मेगावाट से देखने के लिए मिल रहा है।